हेलो एंड वेलकम बैक टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट्स। इस वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट लिंक एलिमेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास एक G+3 का प्रोजेक्ट है हमारे पास, इंक्लूडिंग टेरेस एंड मल्टी लेवल। एंड यहाँ पे हुआ क्या है, अगर आप टॉप लेवल पे जाके देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास एक गैप है। आई थिंक लास्ट क्लास में भी ने इस पर वीडियो बनाई थी। तो ये हमारे पास एक गैप है। अब इस गैप को हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि हम लोग कॉलम मूव कर सकते हैं या फिर बीम एक्सटेंड कर सकते हैं। देयर इज़ वन मोर ऑप्शन कि हम लोग लिंक एलिमेंट हम लोग जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये लिंक एलिमेंट होता क्या है, इसको बनाते कैसे हैं, इसको प्रोवाइड कैसे करते हैं, उसी के बारे में हम लोग इस वाले क्लास में डिस्कस करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर। ठीक है, तो पहले डिस्कस करते हैं कि लिंक एलिमेंट होता क्या है और कहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो फॉर एग्जांपल इफ़ यू सी हियर, ये मेरे पास एक यहाँ पे हमारा एक कॉलम है यहाँ पे कुछ इस तरीके से, एंड हमारी जो बीम है, हमारी बीम जो है वो कुछ इस तरीके से आके बैठी है उसके ऊपर। ओके ऑलराइट, तो ये हमारा कॉलम हो गया, ये हमारा बीम हो गया। अब जनरली होता क्या है कि आपका जो बीम का जो सेंट्रॉइड है वो कहीं यहाँ पे सेंट्रॉइड है, और आपका जो बीम का सेंट्रॉइड है वो कहीं यहाँ पे है। ओके, तो यहाँ पे एक तरह का गैप बन जाता है। ऑन साइड ये क्या होता है, बिकॉज यू आर पुटिंग द बीम ऑन द कॉलम, कोई इशू नहीं है, आपका जो भी रीइंफोर्समेंट होगा जाएगा वहाँ पे, हुक बनाएगा, बैठ जाएगा। लेकिन सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि बिकॉज यू आर मेकिंग लाइन मॉडल, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे सब कुछ लाइन मॉडल्स हैं। एक्सट्रूडेड वर्जन में कैन सी अ वेरी गुड इमेज, ठीक है, बट रियलिटी में होता क्या है कि ये एक लाइन मॉडल होता है, तो हमको जो है लोड ट्रांसफर करवाना पड़ता है यहाँ से यहाँ तक। तो बिकॉज बीम का सेंट्रॉइड ये है और कॉलम का सेंट्रॉइड ये है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक यहाँ पे लिंक एलिमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि बीम का जो लोड है वो कॉलम की तरफ प्रॉपर जाके वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो। ओके, तो इसी प्रॉब्लम को हम लोग लिंक से सॉल्व करने वाले हैं। अभी ऑन साइड कंडीशन कैसे होती है मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी, कि आप यहाँ पे आओ और यहाँ पे आप जब देखोगे, ये हमारा साइट है G+1 प्रोजेक्ट, तो आप देखो यहाँ पे कि ये हमारा बीम जो है यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ रहा है, ये हमारा कॉलम है यहाँ पे कुछ ऐसा इस तरीके से खड़ा हुआ है। ठीक है, तो बीम का सेंट्रॉइड और कॉलम का सेंट्रॉइड मैच नहीं करेगा। ऑन साइट देयर इज नो इशू। आप जैसे मैंने आपको बताया कि आप प्रॉपरली रीइंफोर्समेंट दे दो, प्रॉपर हुक्स दे दो वहाँ पे, ये जाकर बैठ जाएगा वहाँ पे। बट ईटास में आपको कंडीशन क्रिएट करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसको डिस्कस करने के लिए विल कम ओवर हियर फर्स्ट एंड विल डिस्कस द कंडीशन फर्स्ट। देखो यहाँ पे नॉर्मल हमारा एक फ्रेम है, हमारे पास कॉलम्स हैं यहाँ पे। इफ आई कम फॉर द सी 300 कॉलम्स हैं और बीम 230x300 की बीम है हमारे पास। सेम चीज़ यहाँ पर भी करेंगे, 230x300 की बीम है और हमारा जो ये है इट इज 300x400 का कॉलम। तो एवरीथिंग इज सेम। लोड्स की जब बात कर रहे हैं हम लोग, तो आप लोड्स भी चेक कर लो। मैंने बस लाइव लोड लगाया यहाँ पे एंड हैव एडेड 5 का लाइव लोड ताकि हमको कुछ अच्छा सा रिजल्ट देखने को मिले। तो मैंने 5 का लाइव लोड लगाया एंड एवरीथिंग इज सेम। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द 2D फ्रेम और ये 2D फ्रेम इज, ये जो आप गैप देख रहे हो, ये गैप ही का फ्रेम है, सॉरी ये गैप का डिफरेंस है दोनों फ्रेम्स के बीच में। ऑलराइट, तो इसको हम लोग रन करते हैं पहली बारी, तो आपको वार्निंग दिया जाएगा बिकॉज आपका जो बीम है इसका जो ट्रांसफर हो रहा है लोड यहाँ पे वो सही से नहीं हो रहा है, बिकॉज देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन द बीम एंड कॉलम। तो आपको वार्निंग्स दी जाएगी ईटास की तरफ से। लेट अस सी, तो इसको हम लोग यहाँ से डन कर देते हैं, वार्निंग्स को इग्नोर करके विल गो फॉर द मोमेंट्स एंड विल चेक बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम, इन दोनों चीज़ों का। तो देखो बिहेवियर वाइज यहाँ पे देखो -7.67 का आपको कुछ यहाँ पे आपको मोमेंट्स वगैरह देखने मिल रहे हैं। और व्हेन आई कम फॉर द बीम पार्ट, बीम में क्या हो रहा है, -5610 के आसपास कुछ वैल्यू मिल रही है। ओके, दैट इज रिडिकुलस। ठीक है, ये बेसिकली बोलते हैं ना कि आप जब गार्बेज इन गार्बेज आउट वाला हिसाब हो गया यहाँ पे, बिकॉज अगर आपने गलत मॉडल किया होगा, आपने सही से अपने यहाँ पे आपको रिजिड लिंक्स हमने नहीं प्रोवाइड किया, आपने अपने बीम को मूव नहीं किया होगा, तो आपने मिस्टेक कर दी, तो आपको रिजल्ट भी उसी लेवल का मिलेगा। ठीक है, तो इसको फिक्स कैसे करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग लिंक्स प्रोवाइड करेंगे। तो लिंक्स प्रोवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले तो मॉडल अनलॉक करना पड़ेगा एंड प्लीज फॉलो द स्टेप्स नाउ। ठीक है, आपको असाइन पे जाना है। ठीक है, असाइन जगह जाने के बाद लिंक्स पे जाना है, यहाँ से जाना है लिंक्स प्रॉपर्टीज़ के पास। ठीक है, आप बस नोट कर लीजिए बात को कि असाइन पे जाएंगे, लिंक्स पे जाएंगे और यहाँ से जाएंगे लिंक्स प्रॉपर्टीज़ के पास। जाने के बाद मॉडिफाई बाय शो डेफिनेशन करके इस लिंक को हम लोग वापस मॉडिफाई करेंगे एंड मेक श्योर करेंगे कि देखो जनरली क्या होगा, कंडीशन कुछ इस तरीके से होगी आपके पास, बस U1 आपका सेलेक्ट हुआ होगा, आपको फिक्स ऑल करना है। मतलब आप एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शन में आप मूवमेंट में अलाउ नहीं कर रहे, ना ही आप रोटेशन अलाउ कर रहे हो। आप एक कंप्लीटली फिक्स रिजिड लिंक बना रहे हो यहाँ पे। ठीक है, तो तीनों एक्स वाई जेड डायरेक्शन में मूवमेंट और एक्स वाई जेड डायरेक्शन में रोटेशन, सॉरी मूवमेंट एंड रोटेशन, तीनों को आपको फिक्स ऑल करके आपको बस ओके करना है यहाँ से, और ओके करके यहाँ से क्लोज कर देना। ओके, लेट मी कम बैक ओवर हियर। क्या करना है हम लोग को, जाना है असाइन पे, लिंक्स प्रॉपर्टीज़ के पास, यहाँ से इसको मॉडिफाई करना है, फिर इसको मॉडिफाई करके मेक श्योर करना है कि सब एवरीथिंग इज फिक्स्ड। इतना सब करने के बाद आप इसको बंद कर दो यहाँ से, विल कम बैक ओवर हियर। अब असाइन कैसे करेंगे, असाइन करने के लिए आपके पास यहाँ पे ड्रॉ लिंक्स का ऑप्शन होगा, उसको सेलेक्ट करना है आपको, मेक श्योर करना है कि जो अपने लिंक प्रॉपर्टी डिफाइन की हो वही है यहाँ पे, एंड जस्ट ड्रॉ द लिंक फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, ये पॉइंट से ये पॉइंट ड्रॉ कर दो आप।
इफ इन केस अगर आपने स्नैप ऑप्शंस ऑन नहीं किए हैं तो जस्ट गो फॉर स्नैप ऑप्शंस हियर एंड मेक श्योर कि जॉइंट का जो ऑप्शन है वो टर्न ऑन हो। ठीक है, अगर जॉइंट का ऑप्शन टर्न ऑन नहीं होगा तो ये जॉइंट पॉइंट आपको मिलेगा नहीं सेलेक्ट करने के लिए। तो वापस यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद वापस सेम लिंक जो है हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग क्रिएट करते हैं कुछ इस तरीके से। ओके, तो ये हमने कंडीशन कर दी। सेम डिटो कंडीशन जो आप यहाँ पे देख रहे हो, सेम चीज़ हमने की है, ट्राई करने की कोशिश की है कि जो हमारा बीम का सेंट्रॉइड पॉइंट है और हमारा कॉलम का जो सेंट्रॉइड पॉइंट है, दोनों में हमने एक लिंक प्रोवाइड कर दिया, डिजिट वाला लिंक। ओके, तो इसको मिनिमाइज करता हूँ मैं and we'll run the analysis. It will take some time. So in the meanwhile, I'll bring you to our courses. So if you're interested in learning ETABS from us, CF from us, RCDC from us, तो आप आके कंटेंट चेक कर सकते हो। 1-2 मॉडल नहीं, 5 से 6 मॉडल्स हैं यहाँ पे। RCDC भी है, सेफ भी है, 3 कोर्सेज हैं इसके अंदर। और अलॉन्ग विद दैट अगर आप यहाँ पे कंटेंट पे जाके देखोगे तो हमने क्या किया, हमने एक नया प्रोजेक्ट ऐड किया था लास्ट टाइम। IIT प्रोजेक्ट था ये G+4 वाला। इसमें हमने सबमिशन ड्राइंग्स कैसे बनाते हैं वो कवर किया। जनरली लोगों को आप RCDC सिखा देंगे, RCDC में ड्राइंग कैसे बनाते हैं वो सिखा देंगे, बट उस ड्राइंग को लेके AutoCAD में आप सबमिशन ड्राइंग कैसे बनाते हैं वो आपको नहीं सिखाएंगे। ठीक है, तो एक कंप्लीट पिक्चर बीम कॉलम लेआउट से लेके एंड तक जो है हमने सब कुछ कवर कर रखा है इस कंप्लीट कोर्स में। और ऐसा भी नहीं कि एक ही मॉडल में हमने आपको सब कुछ सिखा दिया होगा। एवरी स्टेप ऑफ द वे, एवरी मॉडल हमने कुछ ना कुछ नया आपको सिखाने की कोशिश की है यहाँ पे। ओके, जस्ट कम एंड चेक आउट द कंटेंट। प्राइस का भी 1999 है अभी के लिए। यू कैन जस्ट वेट फॉर द ऑफर इफ यू वांट। तो कमिंग बैक टू द ETABS, अगर आपको वार्निंग देगा ही देगा ये, इसको डन कीजिए यहाँ से एंड यहाँ पे आके इसको चेक कीजिए, अप्लाई कीजिए मोमेंट्स वगैरह एंड यू कैन सी अभी बिहेवियर देखिए, दोनों का बिहेवियर कितना सिमिलर है, आइडेंटिकल है दोनों का बिहेवियर। ओके, तो इफ यू जस्ट कमेंट सी दिस बिहेवियर, तो दोनों का बिहेवियर आइडेंटिकल है। यहाँ पे हमने लिंक्स बना के रखे हैं और यहाँ पे हमने लिंक्स नहीं बनाए, डायरेक्ट हमने जाके यहाँ पे बैठा दिया है। ओके, अभी मोमेंट चेक करते हैं तो राइट क्लिक कीजिए, आपने 1.5 के लिए मोमेंट चेक कीजिए, -7.67 किलोमीटर का मोमेंट मिल रहा है। और यहाँ पे आपको कितने का मोमेंट मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा आपको -12 का। अभी देखो यहाँ पे इफ़ यू सी, ये देखो ये आपको यहाँ से दे रहा है, आपका सेंट्रल पॉइंट से ऑफसेट होता है जनरली, उस ऑफसेट से आपको वैल्यूज मिल रहे हैं, ताकि दैट इज वाई यू हैव अ लिटिल लेस वैल्यू ओवर हियर। बट इन दिस केस इफ यू सी, ये आपको कंप्लीटली एंड से लेके एंड तक आपको वैल्यूज दे रहा है, दैट्स व्हाई इट इज हैविंग अ लिटिल हायर वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 17 के आसपास कुछ शेयर मिल रहा है आपको यहाँ पे, और यहाँ पे आपको 20 के आसपास कुछ शेयर मिल रहा है। ऑलराइट, जैसे यहाँ पे आपको करीब 7 के आसपास का आपको मोमेंट मिल रहा है, यहाँ पे आपको 12 के आसपास का मोमेंट मिल रहा है। 4-5 किलोमीटर का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा यहाँ पे। ओके, बट बी केयरफुल विथ लिंक्स कि देखो अगर आपके प्रोजेक्ट में बहुत सारी जगहों पे आपका एसेंट्रिसिटी देखने को मिल रहा है, जस्ट डोंट ब्लाइंडली अप्लाई लिंक्स एवरीवेयर। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपको वार्निंग्स दी जाती हैं एंड रनिंग एनालिसिस के टाइम पे आपको बहुत टाइम लगता है आपको प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। तो मेरा आपको यही रहेगा कि अगर आप अपना कॉलम बीम इफ आर ओके विथ इट, देखो ये इतना ज़्यादा कुछ एसेंट्रिसिटी वाली चीज़ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आपको इतना हैवी वेरिएशन देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पे, 4-5 किलोमीटर का ही मोमेंट आपको देखने को मिल रहा है। तो इफ यू आर ओके विथ इट, जैसे मैंने आपको सिखाया हुआ है, आप क्या कर सकते हो, हल्का सा बीम कॉलम मूव कर लो, मूव करके मेक श्योर करो कि डायरेक्ट जो भी लोड ट्रांसफर है वो हो रहा है यहाँ से। बट इफ यू आर नॉट ओके विथ इट, यू आर लाइक नहीं सर मुझे लिंक्स ही करना है, तो आप लिंक्स करके भी कर सकते हो। इट विल टेक अ लिटिल एक्स्ट्रा टाइम फॉर यू टू रन द एनालिसिस। एंड अगर आपने बहुत जगह पे प्रोवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा, आपको एरर आ जाएगा और इल कंडीशन वाली आपको एरर देखने को मिल सकती है। तो जस्ट बी केयरफुल, ब्लाइंडली सब जगह पे अप्लाई मत कर देना, लिंक्स को जहाँ मूव कर सकते हो मूव कर दो। तो कमिंग बैक टू द मेन प्रोजेक्ट, जो हमारा ये वाला प्रोजेक्ट था, अब जब इसको हम लोग एनालिसिस करेंगे तो यू कैन सी कि ये किस तरीके से रिफ्लेक्ट करता है। टेक सम टाइम। ठीक है, तो ये देखो किस तरीके से गिर गया यहाँ पे ऑलमोस्ट। ऑलराइट, तो ये इस तरीके से डिफ्लेक्ट कर रहा है अभी के लिए। एंड हमने लास्ट क्लास में चेक किया था इसके मूवमेंट्स वगैरह, तो और बार चेक कर लेते हैं हम लोग कि यू कैन सी कैसे बिहेवियर हो रहा है यहाँ पे। राइट, -35 के आसपास का कुछ वैल्यू देखने को मिल रही है और यहाँ पे आगे के साइड पे कोई वैल्यू सही नहीं आपके लिए, तो इसको अनलॉक करना पड़ेगा आपको। अनलॉक करने के बाद आपको क्या करेंगे, विल गो फॉर असाइन, विल गो फॉर लिंक्स, विल गो फॉर लिंक प्रॉपर्टीज। यहाँ पे जाएंगे, मॉडिफाई करेंगे, फिर इसको फिर से मॉडिफाई करेंगे और क्या करेंगे, फिक्स ऑल करेंगे यहाँ से। ठीक है, और एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं, बिकॉज ये नया कॉन्सेप्ट है हमारे लिए। तो क्या करना है, असाइन पे जाना है, लिंक्स पे जाना है और जाना है लिंक्स प्रॉपर्टीज़ के पास। जाने के बाद यहाँ पे मॉडिफाई पर शो करेंगे, फिर मॉडिफाई पर शो करेंगे, फिर फिक्स ऑल करेंगे हम लोग यहाँ से, फिर ओके करते हुए सारे टैबलेट्स को आपको क्लोज करना है। क्लोज करना है, करने के बाद यू कैन जस्ट कम एंड सेलेक्ट दिस लिंक 1 एंड आप क्या करोगे, आपका जो पॉइंट है पॉइंट टू पॉइंट आप अपना लिंक बना दोगे यहाँ से यहाँ तक। सेम थिंग यू विल डू ओवर हियर। ठीक है, लिंक बना दिया आपने, फिर इसको वापस हम लोग एनालिसिस करेंगे एंड विल सी कि इस बार ये कैसे बिहेव कर रहा है। देखा था आपने कि इस तरह का कुछ बिहेवियर था बेंडिंग मोमेंट का, नाउ विल सी कैसे बिहेवियर होता है। ऑलराइट, तो मोमेंट्स पे चलते हैं वापस, जाने के बाद अप्लाई करते हैं मोमेंट्स का एंड यू कैन सी आपको प्रॉपर जैसे आता है वैसे आपको वैल्यूज देखने को मिल रही है यहाँ पे। ओके, तो इस तरीके से आप अपना लिंक प्रोवाइड करके
इस कंडीशन को आप अपने ETABS में रिक्रिएट कर सकते हो। एंड लास्टली अगेन, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन जस्ट कमेंट चेक आउट आवर कोर्सेज। ETABS से RCDC भी है हमारे पास, और बस आपको अगर ETABS सीखना है तो ETABS भी आप अपने आप आके सीख सकते हो यहाँ पे। ऑलराइट, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज यू कैन ईमेल मी द डाउट्स, जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे। आई थिंक क्लास हमने इनका सॉल्व किया था। तो ये प्रोजेक्ट जो भी आप मुझे अपना डाउट शेयर करोगे, आई सेंड यू द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो इस तरीके की आपको एक यूट्यूब वीडियो देखने को मिल सकती है अपने चैनल के ऊपर। ओके, so that's all for now. See you guys in the next class. Thank you.